मीटिंग सेक्रेटरीट में बुलाई गई थी, क्या मेन एजेंडा था इस मीटिंग का? ये तो प्री बजट मीटिंग है, अभी तो बजट हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम देख रहे हैं जैसे हम सब ने कॉल की थी कि जो हमारी शहरी श्रीनगर की जो ज़रूरियात है, जो प्रायोरिटी है, तो उनको प्रायोरिटी के मुताबिक हम रखें। जैसे कि शहरी श्रीनगर में रोड्स है, बिल्डिंग्स है, कंजस्टेड एरिया है, ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सारा ये कुछ हर एक एमएलए ने अपना, जो ऑनरेबल एमएलए ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुतल्लिक वो उनको देना था, ताकि वो अकॉर्डिंगली बजट में वो सारी चीज़ें रखें। क्योंकि बाद में हमें परेशानी हो जाती थी, हम कहते कि ये चीज़ होना चाहिए, वो नहीं होता था क्योंकि ये बजट में नहीं है। तो इसलिए हमने पहले ही डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो हमने जो प्रायोरिटीज़ हमने दी, रोड कंजस्टेड है, जैसे कि कंजक्शन है, बहुत ज़्यादा बॉटल नेक्स है, रोड वाइडनिंग है, शहरी श्रीनगर को सही तरीके से जो जिसको लफ्ज़ हमने दिया है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी तो यह है नहीं, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि स्मार्ट सिटी के डोमेन में आते हैं, उसमें से कोई भी आज तक टच नहीं हुआ है। तो हमने ये सब कुछ उनसे कहा है, जैसे कि रोड्स काफ़ी नैरो हो गए हैं, फुटपाथ बड़े हो गए हैं। तमाम एमएलए एनसी के थे, सारे एमएलए। और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन था? एडमिनिस्ट्रेशन में सभी थे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है वहाँ पे। चीफ सेक्रेटरी साहब थे, फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब थे, वो सारे थे जो भी कंसर्न है। डीसी साहब था जो श्रीनगर के, वो सारा कुछ उन्होंने ऑलरेडी हमसे लिया था। अब वो डिस्कस करना था वन बाय वन की क्या ज़रूरत है। स्कूल उसका है और प्राइवेट स्कूल्स की भी बात हुई है कि प्राइवेट स्कूल्स को लेकर क्या बात हुई? मैंने वो अपने इसमें दिया है, प्राइवेट स्कूल्स विदाउट एनी, जो कि वो हमें बताते नहीं है कि कितना किस स्कूल में कितना डोनेशन लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में ये प्रॉब्लम है कि वो जो उनके मन में आता है वो डोनेशन लेते हैं। तो किस स्कूल ने क्या क्राइटेरिया रखा है, बसेस के लिए क्या है, स्कूल्स के लिए क्या है, आने वाले दिनों में पेरेंट्स को कुछ सहूलियत मिलेगी इंशाल्लाह रहमान। वी आर होपफुल कि जब ये बजट पेश होगा उस वक्त जो डायरेक्शन जाएगी तो उनको भी राहत मिलेगी। थैंक यू। होम डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर तो एलजी साहब के हाथ में है। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी मीटिंग ले रहे थे यहाँ के डेवलपमेंट की, शहर के एमएलएज़ के साथ केपेक्स फंड्स की मीटिंग ले रहे थे। तो जो उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आला का अपना डोमेन है, उस पर वो मीटिंग ले रहे हैं। जी लीडर ऑफ हम कभी उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। हम तो हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो उनको कौन साथ उठा रहा है? वो तो वो अपने ख्वाब में देख रहे हैं कि कभी एनसी उनकी तरफ बात भी करेगा। हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और हम हमेशा बीजेपी के खिलाफ हैं। कैंपेनिंग के दौरान और कैंपेनिंग के बगैर भी जिन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है आए दिन, एक कॉमन थॉट है कि कश्मीर जैसी जगह में जो है, क्योंकि हमारा कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है, अगर ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो हमारा इस्लाम जो है हमें लिकर कंजप्शन की इजाज़त जो है वो नहीं देता है। मेरा ये कहना है कि अगर बिहार जैसी जगह पे, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट नहीं है, जहाँ मेरे ख्याल से 98 या 99% जो मेजॉरिटी है जो हिंदूज़ की है, अगर वहाँ लिकर बैन हो सकता है, फिर कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? कश्मीर में अगर मेजॉरिटी मुसलमानों की है और मुसलमानों का जो अक़ीदा है इस्लाम की तरफ है, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि कश्मीरी अवाम नहीं चाहती है कि यहाँ पे लिकर का कंजप्शन और लिकर का सेल जो है वो होना चाहिए। इसी हवाले से मैंने पहली जो अपनी एज एमएलए एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश की है, वो इसी के लिए की है कि कश्मीर से शराब का नामो निशान जो है वो मिट जाए। एहसान साहब, पीडीपी के बाद आपने इस बिल की जो है पीडीपी के बाद नहीं कि मेरे भाई 10 तारीख लास्ट तारीख थी बिल को सबमिट करने के लिए, मैंने 10 से पहले ही सबमिट की हुई। दूसरी बड़ी बात है कि अगर बीजेपी और पीडीपी की सरकार में जब हसीब राबू यहाँ पर मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि ये बिल जो है ये हम नहीं कह सकते हैं कोई विज है कोई नॉन विज है, जिसको जो मर्जी है। उनका ये कहने का मतलब तब था कि कोई पीना चाहे तो पी सकता है, कोई नहीं तो नहीं। तो आज उन्हीं के पार्टी के मेंबर जो है इस बिल की जो है बिल लाए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है। मैंने अपनी बिल को जो है पैन जेन की इसलिए नहीं रखा है। आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर कि अगर कोई हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो वहाँ पे लिकर का कंजप्शन करना चाहते हैं वो करें। अगर उनकी सोसाइटी में लिकर इज एक्सेप्टेबल तो ठीक है, हमें उसमें क्या एतराज़ है। हम तो कहते हैं कि जो जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो पीना है वो पिए, लेकिन
मैंने अपनी बिल में रखा है कश्मीर और मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, कि मैं फिर से कहता हूँ कि हमारा मज़हब इसकी इजाज़त जो है नहीं देता है, हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देती है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल भी जो है इस पे दरमदार अच्छा है। साहब, और क्या क्या देखिए आप मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं। अब यहाँ लिकर की एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी हो गई है कि परेशानी में एक हमारा नौजवान जिसको कोई कभी किसी प्रॉब्लम में होता है, वो उठ के जो है शराब की दुकान पे चला जाता है और शराब की बोतल लेके उसको कंज्यूम करता है। तो जब ऐसी ऐसी वारदातें बार बार हो जाती है तो ऐसी फिर ये आदत बन जाती है इंसान की। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैंने ये बिल भी इसलिए लाई है कि जो कश्मीर में बिलखुसूस और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हमारे हैं JNK में, वहाँ हम चाहते हैं कि लिकर का खात्मा होना चाहिए, लिकर की एक्सेसिबिलिटी, लिकर का सेल, लिकर का कंजप्शन है वो नहीं होना चाहिए। हसन साहब, और क्या क्या मुद्दों पर बात की गई? अभी अगर देखेंगे तो पैरेलल मीटिंग हो रही थी, LG साहब रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, आप यहाँ पर NC के साथ में थे, तो सॉरी CM के साथ में थे, तो ये बताइए और किन किन मुद्दों पर बात की गई है? नहीं, ऑनरेबल LG साहब किस चीज़ की मीटिंग ले रहे होंगे मुझे इसके बारे में पता नहीं। कि जो हमारे ऑनरेबल CM का डोमेन है बजट, आज जो हमारी मीटिंग थी ये प्री बजट मीटिंग थी, जो हमें UT का कैपेक्स जो है फ्रेम करना है उसके बारे में हमने बात की है। और ये मेरे ख्याल से पहली बार है एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो है तमाम जो MLAs हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है इस कैपेक्स को फ्रेम करने के लिए। हमारी कुछ इसके अलावा PDP और बाकी MLAs भी थे। हमारे में कांग्रेस के एक MLA साहब थे, वो शायद आए नहीं है, वो आए नहीं थे मीटिंग में, लेकिन बड़ी अच्छी मीटिंग रही। कैपेक्स के बगैर भी जो बर्निंग इश्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो हमने वहाँ पे कोट किए हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मैंने GB पंत के हॉस्पिटल का इशू भी वहाँ भी रेज़ किया, मैंने स्कीना मैम के साथ भी वहाँ पे गया हूँ, आज फिर से रेज़ किया। दूसरा बर्निंग इशू हमारा स्टोन क्यूरीज का है, जो स्टोन क्यूरीज हमारी अथवाजन से लेके जवन तक है, लूज मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन आलम ये देखिए कि उस लूज मटेरियल को कहते हैं कि आपको सिर्फ ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना है, ये लूज मटेरियल आप लोकल लोगों को सेल जो है वो नहीं कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो मैंने आज रेज किया है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसका नोट डाउन किया है। स्कूल्स पर भी बात हुई है, उसके बारे में स्कूल्स पे भी बात की है, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हुई। तमाम जो मेन मुद्दे हैं हमने तमाम